Hello everyone. So in previous lecture we completed circulatory system. So next topic is excretion. Excretion is defined as the process of removal of metabolic waste from the body of the organism. So न्यूट्रिशन जब लार्ज इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो चुका होता है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो लार्ज में होता है. उसके बाद खाना कहाँ पे, जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में जाता है, फिर एनएस के थ्रू बॉडी से पास्ड आउट हो जाता है. सो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ा था. सो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन. मतलब हम जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से पास आउट कर रहे हैं. सो दीज वेस्ट मेनली इंक्लूड द बाय प्रोडक्ट्स. जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस हैं उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो वेस्ट होते हैं. द एक्सेसिव साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये हमारी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक, मतलब हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन डिफर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर कौन से थे? जिनके अंदर एक सेल है. सो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो डिफर करती है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट का रिमूवल होता है वो होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. सो एग्जाम्पल अमीबा. एक्सक्रीशन इन अमीबा. अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है. It removes waste from its body by the process of simple diffusion. The waste product generated in the cell may enter into the contractile vacuole along with the amount of water taken from the cytoplasm. So इसका हम डायग्राम देखते हैं. फर्स्टली सो वाटर डिफ्यूज एनिमल के अंदर वाटर एंटर करता है बाय ऑस्मोसिस की प्रोसेस. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जब वाटर एंटर करता है तो जो वैक्यूल है, वैक्यूल क्या होता है? खाली बबल लगा लो, एक तरह से स्पेस है. वाटर इसके अंदर कलेक्ट होता रहता है जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है. सो जो वैक्यूल है उसका साइज इंक्रीज होगा. उसके बाद वाटर पास आउट ऑफ द एनिमल एज द वैक्यूल बर्स्ट. जो वैक्यूल है जैसे बबल फूट जाता है वैसे ही वैक्यूल है वो बर्स्ट हो जाता है, ये भी फूट जाता है, जिससे जो वाटर है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को अपने साथ लेके बॉडी से, अमीबा की बॉडी से पास आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. सो अब इसकी थ्योरी में हमने ये देखा था कि सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से अमीबा अपना वेस्ट रिमूव करता है. वेस्ट वाटर जनरेट होता है इन द सेल. ये कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कि वो वैक्यूल सिकुड़ भी सकता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर एंटर करता है जो उस टाइम पे सिकुड़ा होता है. तो सिकुड़ा होने के बाद जब उसमें वाटर एंटर करता है तो वो बल्ज आउट हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है. एज मोर एंड मोर वाटर एंड वेस्ट कलेक्ट इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट्स साइज इंक्रीजेज एंड मूव क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे जैसे इसमें वाटर एंटर करता जाता है इसका साइज बढ़ जाता है. उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उसके पास मूव करना स्टार्ट कर चुका होता है. एज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट. जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, जिससे इसके अंदर के जो कंटेंट्स थे वो सराउंडिंग वाटर में बाहर रिलीज हो जाते हैं, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है जो वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है अमीबा की. सो organization of body in body of multicellular organism is highly complex as compared to unicellular organisms. So many of them have developed specific excretory organ for excretion of waste from their body. So हर एक ऑर्गेनिज्म ने जो मल्टी सेलुलर है, फ्रॉम लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डेवलप कर लिए हैं जो स्पेशली एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है उसके लिए यूज होते हैं. सो फर्स्टली एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म. द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज सेगमेंटेड. सो अर्थवॉर्म फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं जिसे, इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड होती है. सेगमेंट, दीज आर सेगमेंट्स. सो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंट में डिवाइड होती है. इज सेपरेटेड इंटरनली बाय वॉल्स कॉल्ड सेप्टा. सो इंटरनली
यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होंगी जो इसकी बॉडी को सेपरेट करती है बाकी पार्ट से। सो मतलब एक तरह से एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेट हो रहा है वाया सेप्टम, ठीक है। सो अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे जिसे हम बोलेंगे नेफ्रीडिया। ये अर्थवॉर्म से अटैच होते हैं, आर अटैच टू द सेप्टम। सो जो वॉल है टेक्निकली ये उसके साथ अटैच होते हैं हर एक सेगमेंट के अंदर। वन एंड ऑफ नेफ्रीडियम कंटेन्स ए फनल लाइक स्ट्रक्चर। फनल कैसा स्ट्रक्चर होता है फनल का? ऐसे ट्रायंगल टाइप है। सो end of the nephridium contains a funnel-like structure called nephrostome. The waste-containing fluid enter the nephrostome from the body cavity. जो वेस्ट है बॉडी कैविटी के अंदर से वो इसके अंदर कलेक्ट होगा। आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्लूइड विद वेस्ट मूव आउट ऑफ नेफ्रीडियोफोर। सो जैसे जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो फ्लूइड है वो सारा नेफ्रीडियोफोर से मूव आउट हो जाता है। सो हर एक सेगमेंट के अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। वन एंड ऑफ नेफ्रीडियम कंटेन्स फनल लाइक स्ट्रक्चर नेफ्रोस्टोम। सो वेस्ट यहाँ पे नेफ्रोस्टोम के अंदर कलेक्ट होता जाएगा। अब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से नेफ्रीडियोपोर, पोर का मतलब कि वहाँ पे होल है एक तरह से। सो नेफ्रीडियोपोर के थ्रू जो वेस्ट है वो बॉडी से मूव आउट हो जाता है। उसके बाद एक मेन नोट पॉइंट, इंसेक्ट पोजेस ऑर्गन्स कॉल्ड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स फॉर वेस्ट रिमूवल फ्रॉम देयर बॉडी। सो इंसेक्ट्स के अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वेस्ट रिमूवल के अंदर की प्रोसेस के लिए, और अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट थे, ठीक है। अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अमीबा में हो रही थी वाया डिफ्यूजन। सो अमीबा डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हो रहा था इसमें बाय डिफ्यूजन। ऐसे ही सेम जो पैरामीशियम है उसके अंदर भी सेम प्रोसेस की हेल्प से जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से पास आउट होते हैं। सो ये प्रोसेस थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसका एग्जांपल था अमीबा, और अर्थवॉर्म के अंदर इंसेक्ट्स के अंदर ऐसे मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स यूज होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर in human beings excretory system consists of various organs for excretion called kidney, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. So हम इन ऑर्गन्स के फंक्शन को इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो किडनी है उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे कि कैसे ये जो बॉडी फ्लूइड्स है उसको मैनेज करती है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।